बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नाजिश फ्रॉम पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। आज हम उर्दू लाज़मी बराए जमात नहम और हश्तम के लिए अपना चौथा लेसन पढ़ेंगे। हमारा आज का सबक है सिफारिश तलब। सिफारिश तलब कर्नल मोहम्मद ख़ान का तसनीफ़ करदा है। पेज नंबर 90 पे कर्नल मोहम्मद ख़ान, विलादत सन 1910, वफ़ात 1999। कर्नल मोहम्मद ख़ान ज़िला जेहलम के एक गाँव चकवाल में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम अपने ही गांव में हासिल की। मैट्रिक पास करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। इसी दौरान दूसरी जंग अज़ीम छिड़ गई। चुनाचे 1940 में फ़ौज में मुलाजिम हुए। कुछ अरसे वज़ीरिस्तान में मसरूफ़ कार रहे, फिर मशरिक़ वस्ता और बर्मा के मुहाज़ों पर रहे। सन 1925 में रनकुच के मगाज़ पर नुमाया कारनामे अंजाम दिए। कर्नल के ओहदे पर पहुँच कर रिटायर हो गए। मुस्तकिल रिहाइश रावलपिंडी में इख्तियार की। कर्नल मोहम्मद ख़ान उर्दू ज़बान के साहिब तर्ज़ मिज़ाह निगार हैं। ज़बान व बयान पर उन्हें पूरी कुदरत हासिल है। बिजिंग आमद, बसलामत रवी और बज़्म आराइयाँ इनकी अहम तसानीफ़ हैं। फ़ौजी मुलाजमत के दौरान इनके मुशाहिदे में जो कुछ आया, इसे एक अच्छे मिज़ाह निगार की तरह अपने मुशाहिदे में महफूज करते रहे। बाद में अपने ही मुशाहिदात को अपने शीरीं, दिलकश, शगुफ्ता और सादा अंदाज में कलमबंद किया तो उनकी पहली किताब बिजिंग आमद बन गई। सादगी, रवानी, हकीकत निगारी, जज़ियात निगारी और इनकी तहरीर की ख़ास खूबियाँ हैं। आइए सबक को पढ़ते हैं। सबक सिफारिश तलब जो है ये एक मज़ाहिया तहरीर है कर्नल मोहम्मद ख़ान की। मैं इसका ख़ुलासा पढ़ूँगी और आपने इस सबक को ख़ुद पढ़ना है। सिफारिश तलब कर्नल मोहम्मद ख़ान का तहरीर करदा है। इस सबक में मुसन्निफ़ बताते हैं कि आगा मेरे बेतकल्लुफ़ और उसूल पसंद दोस्त हैं। एक दिन मेरे पास आकर उन्होंने मुझे डाका डालने का कहा। मैं हैरान हुआ कि आगा जैसा शरीफ इंसान मुझे ऐसे काम का क्यों कह रहा है। मुझे मेरे पूछने पर बोले, तुम्हें मैंने एक मौलवी के लिए सिफारिश का कहा था, आज मैंने तुम्हारी तरफ सिफारिश लेकर आया हूँ। मैंने तुम्हारी बात ना मानी, तुम मेरी ना मानो, बात ख़त्म। लेकिन ये बीमारी जो हमारे मुआशरे में नासूर की तरह फैलती जा रही है, इसको कैसे रोका जाएगा। सिफारिश को यहाँ पे वो एक बीमारी कह रहे हैं, सिफारिश तलब करने वाले को बीमार और नासूर कह रहे हैं। इसको कैसे रोका जाएगा। मैंने इसकी बात पर बहुत सोचा और समझ गया कि आगा ने आज मेरी इस्लाह कैसी की। बच्चों, दूसरों का हक़ छीनना और किसी नालायक को दे देना उस हक़ को जो इसके लायक नहीं है, चोरी और डाका कहलाता है और इस जैसा काम सिफारिश होता है। यहाँ पे ये कहते हैं कि आगा ने आज मेरी इस्लाह की और इसके साथ ही मुझे आज से पहले किए गए तमाम बुरे काम याद आ गए। ये एक सरकारी मुलाजिम हैं और यहाँ पे ये अपने ही ओहदे का गलत फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ पे लोगों को जो उसके हकदार नहीं होते, वो उन लोगों का जो हकदार होते हैं उनका हक़ छीन कर दूसरे लोगों को सिफारिश के तहत दे देते हैं। सिफारिश के जो है ये किसी दूसरे का हक़ छीन कर किसी नालायक को दे देना और जो इसके लायक न हो, चोरी करने और डाका डालने जैसा है। सिफारिश के जरासीम मक्खी, मच्छर या चूहे नहीं फैलाते, ये अपने दोस्त और रिश्तेदारों से काम लेते हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर होते हैं। लिफाफे राजदाराना तौर पर भेज कर अपनी सिफारिश कबूल करवाते हैं। इस तरह काम ना निकले तो ख़ुद किसी इस अफसर के घर के कवायफ हासिल करके, मतलब मालूमात हासिल करके उसके घर पहुंच जाते हैं और अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता देते हैं। उनके घर वालों की जो पूछते हैं, उनकी बीवी बच्चों के बारे में, उनके घर वालों के बारे में मालूमात होती हैं उनके पास, उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए लोग रिश्वत का सहारा भी लेते हैं। इस तरह हमारे मुआशरे में नालायक और कम पढ़े लिखे लोग दफ्तरों में और अच्छे ओहदों पर फाइज होकर मुआशरे की तबाही और बर्बादी का सबब बनते हैं। इन्हें अगर समझाया जाए तो आगे से पाकिस्तान का रोना रोते हैं कि ये तो पाकिस्तान है, इसमें तो ये काम चलता रहता है।
अब पढ़ते हैं। मैं इस सबक का मेन मरकज़ी ख़याल बताऊंगी कि इस सबक का मरकज़ी ख़याल है क्या। किसी हकदार शख्स का हक इससे छीन कर ऐसे नाअहल शख्स को देना जो इस ओहदे के बिल्कुल लायक नहीं, और एक तो किसी की हक तलफ़ी होती है और दूसरा नुकसान ये कि मुल्क के बड़े बड़े ओहदे सिफारिश की बुनियादों पर नाअहल लोगों को मिल जाते हैं जो इन ओहदों को निभाने का सलीका तक नहीं जानते। इस तरह इदारों का बेड़ा गर्क हो जाता है और मुल्क ज़वाल का शिकार हो जाता है। तमाम नालायक दफ्तरों में पहुंच जाते हैं और हकदार लोग महरूम हो जाते हैं। इंसाफ ख़त्म हो जाता है, जुल्म का दौरा चला हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क से सिफारिश और रिश्वत का ख़त्मा कर दिया जाए। बच्चों अब इसकी मश्क समझेंगे। आपने सफ़ा नंबर 90 से 97 तक इसका सबक पढ़ना है और उसके बाद इसकी मश्क जो है अपनी कॉपीज़ पर हल करनी है। सबक के मदन को मद्देनज़र रख कर दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं ताकि जुमला मुकम्मल हो जाए। यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं, 4 ऑप्शंस होंगे। इस जुमले को आपने मुकम्मल करना है। मुसन्निफ़ आगा से इसलिए नाराज़ थे कि इनकी सिफारिश ठुकरा दी गई, इनके साथ सदमोहरी का सलूक किया, डाके में मुसन्निफ़ ने इनका साथ न दिया, इन्हें सिफारिश की गई। यहाँ पे डाके में मुसन्निफ़ ने इनका साथ न दिया, यहाँ सही ऑप्शन है। इस तरह आपने इसे टिक करना है। इस तरह इसे पढ़कर आपने ये तीनों हल करने हैं। फिर आ जाएंगे हमारे सवालात पर। पहला सवाल है, मुसन्निफ़ के दोस्त आगा ने सिफारिश को डाका डालने के मुतरादिफ क्यों कहा। दूसरा है सिफारिश तलब की ब्लैकमेलिंग का अंदाज़ क्या होता है। नंबर 4 है, मुसन्निफ़ ने सिफारिश तलबों से निपटने का क्या तरीका बताया है। नंबर 5 है, कृष्णचंद्र का सिफारिश तलबों से निपटने का तरीका क्यों कर गलत है। नंबर 6, सबक सिफारिश तलब से हमें क्या इखलाकी सबक मिलता है। मैंने इस सबक को आपको आसान अल्फाज आसान खुलासे में पढ़ाया और आप अब इन सवालात को हल करेंगे उसके ज़रिए। इसके बाद है सवाल नंबर 7, सियाक व सबाक का हवाला देकर मुंदरज़ेल इक़्तिबासात की वजाहत करें। यहाँ पे पैराग्राफ मौजूद है सादा लफ्ज़ों में। इस फ़लसफ़े को यहाँ से आपने पैराग्राफ चेक करना है कि यहाँ पे ये पैराग्राफ कहाँ है, उसके बारे में आपने सबक व मुसन्निफ़ का हवाला देते हुए सियाक व सबाक लिखेंगे और फिर उसकी वजाहत करेंगे। साथ में दूसरा भी है, ये अलिफ और बे दोनों आपने करने हैं। उसके बाद आपने सवाल नंबर 8 मुंदरज़ेल मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि मायनी वाज़ेह हो जाएं। ये आपने मुहावरात लिखे हुए, आवारिद होना, माथा ठंकना, आँखों में आँखें डालना, मुंह फुलाना, रन पड़ना, मैशर बपा होना, गतम गता होना। यह आपने उर्दू कवायद की बुक में जो मुहावरात के जुमले मौजूद हैं वहाँ से आपने इसको देखकर इसके मायनी देखने के बाद इसके जुमले बनाने हैं। इसके बाद सवाल नंबर 9 है, मुंदरज़ेल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ एक जैसे अल्फाज को कहते हैं, यहाँ पे आपने एक जैसे मायनी को कहते हैं। यहाँ पे फ़ेल का जो मुतरादिफ है वो काम है। आपने तहमीद, निदामत, योरिश, आर्ज़ा, ख्वेश, दरख्वास्त, हमसाया, तलवार, बाग, इसको भी आपने हल करना है। इसके बाद है सवाल नंबर 10, जुमले दुरुस्त करें। नेकी कर समंदर में डाल, इस तरह आपने नेकी कर समंदर में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, यहाँ समंदर की जगह आपने दरिया लिखना है। इस जुमले को आपने सही करके लिखना है। इसी तरह आपने ये तमाम जुमले पढ़ने हैं और इसको अपनी कॉपी पर हल करने हैं। यहाँ पर आपकी आ जाएगी सरगर्मी। सरगर्मी नंबर 1 है, सड़क पर पेश आने वाले किसी ट्रैफिक हादसे की रोदाद अपने अल्फाज में लिखें। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने ही अल्फाज में कोई ऐसा हादसा जो आपके सामने कभी पेश आया हो, सड़क पर ट्रैफिक हादसा हो, तो उसको अपने अल्फाज में लिखना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सबक आपको समझ आया होगा और आप इसके बाद इसको अपनी कॉपी पर हल करेंगे। शुक्रिया।